बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं शेफ़ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं लबे शीरी, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी, और किस तरीके से बाजार वाली लबे शीरी आप अपने घर में बना सकते हैं। जैसे कि ईद आ रही है तो लबे शीरी इस तरह के जो डिज़र्ट हैं वो हर घर में बनते हैं, और कुछ मेरी बहनें वो बनाती हैं लबे शीरी, तो उनकी उस तरह से नहीं बन पाती जैसे कि बाज़ार से मिलती है। तो कुछ बहनों की रिक्वेस्ट भी थी कि लबे शीरी की कमर्शियल रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं उनकी फरमाइश पे लबे शीरी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कमर्शियल। तो देखते दोस्तों कमर्शियल लबे शीरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरीके से बनेगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं लबे शीरी की वीडियो बनाना। कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दी है। 3 लीटर इसमें फुल फेट दूध के लेंगे। फुल फेट दूध आपने लेना है, डब्बे वाला दूध नहीं लेना, डब्बे वाले दूध की अच्छी नहीं बनती है लबे शीरी। तो 3 लीटर दूध ले रहा हूँ मैं। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा इसके अंदर से दूध निकाल लेंगे कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए। तो दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है हमारा तकरीबन। अब इसमें से मैं 2 कप के करीब दूध निकाल लूँगा कस्टर्ड पाउडर घोलने के लिए। तो 2 कप दूध के निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं साइड पे। फिर इसको थोड़ा सा दूध को और गर्म करेंगे। फिर इसके अंदर रंगीन सेवइयाँ ऐड करेंगे। दोस्तों बहुत ही मज़े की लबे शीरी बनती है। अगर जो आप मेरी तरीके से मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनेगी। और लबे शीरी की जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा, कुछ टिप्स हैं वो भी दूंगा। तो ये मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है और बिल्कुल अच्छे से देखनी है, स्किप नहीं करना है वीडियो को, ताकि जो भी लबे शीरी की टिप्स वगैरह हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाए। और आधा कप इसमें चीनी का लेंगे। चीनी दोस्तों आपने चेक कर लेनी है दूध में शामिल करके। कहीं दूध पतला मिलता है, कहीं गाढ़ा मिलता है, तो चीनी ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपने चीनी को चेक करना है थोड़ा सा दूध को कि चीनी पूरी होनी चाहिए, थोड़ा सा मीठा तेज़ ही हो। तो इसको पका लेते हैं और इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो सेवइयाँ हैं वो भी गल जाएं और हमारे दूध को भी उबाल आ जाए। तो ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना, आपने लो फ्लेम पे पकाना है इसको आराम आराम से, और प्रॉपर चलाते रहना है। इसमें आपने हाथ नहीं रोकना है, इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहना। तो देखें ये वनीला कस्टर्ड पाउडर मैं ले रहा हूँ, तो वनीला कस्टर्ड पाउडर ही आप लिया करें जब भी आपको लबे शीरी बनानी हो। 4 चम्मच इसमें लेंगे, 2 चम्मच बड़े यानी कि 4 टेबल स्पून आपने लेने हैं 3 लीटर दूध में। इसको अच्छे से दूध में हल कर लें इस तरीके से। पानी में हल नहीं करना, पानी में हल करके अच्छा नहीं बनता है। जो वनीला कस्टर्ड है इसको आपने दूध में ही हल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और वनीला कस्टर्ड ही लिया करें। ये असल जो लबे शीरी की दोस्तों जो रेसिपी है वो वनीला कस्टर्ड से ही बनती है। बनाना कस्टर्ड, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ये अच्छे नहीं, इसके अच्छे नहीं होते हैं फ्लेवर्स। लबे शीरी में यही इसी की जो फ्लेवर है वही अच्छा रहता है। आगे चल के मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाऊंगा, कलर भी दिखाऊंगा। तो देखें दूध गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये वनीला कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐड करना है और नीचे से फ्लेम को लो कर देना है। अगर जो एकदम से आप सारा डाल देंगे तो इसमें लम्स आने का अंदेशा है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल आराम आराम से सारा जो भी कस्टर्ड पाउडर हमने दूध में घोला था वो सारा इसमें ऐड कर दें, और इसको बिल्कुल फ्लेम को लो कर दें। और इसको कम से कम 10 मिनट तक आपने पकाना है लो फ्लेम पे। 10 मिनट तक आप लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, तब जाके जो कस्टर्ड का जो होता है कच्चापन वो दूर होगा। कुछ हमारी बहनें बनाती हैं लबे शीरी, तो उनकी लबे शीरी खाने में ऐसे लगता है जैसे आटा आटा आ रहा हो। तो जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरी रेसिपी से आप बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आपकी जो लबे शीरी है उसमें बिल्कुल भी खाने में आटा नहीं लगेगा। तो आपने 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकाना है, आहिस्ता आहिस्ता, फ्लेम को हाई नहीं करना है। एक तो सेवइयाँ भी कलर नहीं छोड़ेंगी और सेवइयाँ भी ज़्यादा नहीं घुलेंगी आपकी, और दूसरा ये है कि जो कस्टर्ड है वो भी अच्छी तरह पक जाएगा। उसका जो आटा कॉर्नफ्लावर का जो फ्लेवर आता है वो ख़त्म हो जाएगा, और कस्टर्ड का एक अपना क्रीमी क्रीमी सा जो है वो जो टेस्ट है वो आ जाएगा। और आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कस्टर्ड आपने कितना पकाना है। कुछ बहनें उनका जो लबे शीरी बनाती हैं वो बना के फ्रीज़र कर देती हैं, तो वो बिल्कुल पानी की तरह हो जाती हैं। जब उनको मेहमानों के सामने सर्व करनी होती हैं तो बिल्कुल जो लबे शीरी है वो बिल्कुल पानी बन जाती है। तो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आपकी लबे शीरी क्यों पानी बन जाती है। तो देखें तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पका लिया और ये इस शेप में आ गया है। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, और बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे इसको पकाया है। तो अब इसको मैं चूल्हे से नीचे उतार दूंगा, तो उसको ठंडा होने देंगे। तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो अब इसको मैं उतार लेता हूँ चूल्हे से नीचे और इसको करते हैं ठंडा आधा घंटे के लिए। तो चूल्हे से नीचे उतार लिया है मैंने। तो अब इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए आपने छोड़ देना है, और वफ़के वफ़के से इसको चलाते रहना ताकि इसके अंदर इसके ऊपर से सिकरी आगे उसमें लम्स पैदा ना हो जाएँ। तो इसको छोड़ देना है आपने। तो देखें आधा घंटा हो चुका है और कितना कस्टर्ड हमारा ठंडा भी हो चुका है, और इसकी थिकनेस आप देख लें कितना ये गाढ़ा है। अब जो इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करूँगा वो बहुत ही मज़े के हैं। देखें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश,
और ये फ्रूट कॉकटेल, इसको मिक्स फ्रूट भी बोलते हैं। इसका फ्लेवर दोस्तों बहुत ही मज़े का आता है लबे शीरी में। और ये असल जो टेक्निक है ये है, क्रीम शामिल करेंगे लबे शीरी में। क्रीम का जैसे मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगा, इसका जो कलर है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत मज़े का हो जाएगा। तो क्रीम आपने जब भी लबे शीरी बनानी है, क्रीम को लाजमी ऐड करना है। क्रीम का जो रोल है वो लबे शीरी में बहुत ज़्यादा अहम होता है। तो मैंने आधा किलो क्रीम इसमें शामिल की है। 3 लीटर दूध के कस्टर्ड में आधा किलो क्रीम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें जब जैसे जैसे मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ऐसे नरम हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से ये। तो जैसे जैसे इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ क्रीम को, इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं एक बर्तन में और फिर उसके बाद इसकी गार्निश करेंगे। तो दोस्तों गार्निश वाला जो वो है वो भी आपने देखना है। देखें माशाल्लाह इसके जो लुक आया है वो लुक आप देख लें तो कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। तो जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे नई हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई भी होती है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहता है और हर नई आने वाली रेसिपीज़ आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहती हैं। तो देखें थोड़ी सी गार्निश भी आपने लाजमी करनी है। इस तरीके से जो आपने अंदर इसके सामान डाला है वही सामान आपने थोड़ा सा बचा लेना है जब भी लबे शीरी बनानी है, ताकि ये गार्निश भी हो जाए, ताकि आप मेहमान के सामने किसी दावत में आप रखें तो बहुत अच्छी लगेगी। अब आगे चल के जो मैं इसे गार्निश करने वाला हूँ वो इंशाल्लाह इसका बहुत ज़बरदस्त लुक आएगा। तो देखें ये मिक्स फ्रूट मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसमें हम थोड़े से बादाम लगा लेते हैं, एक में से 2 किए हुए किशमिश, और उसमें जो जेली हैं वो लगाऊंगा मैं लाल और हरी। लाल हरी जेली लगाने से बहुत अच्छा और कलरफुल एक आ जाता है। इसके अंदर एक ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा और जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी। और ये लबे शीरी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। तो दोस्तों आप ज़रूर ये मेरी रेसिपी ट्राई करें और आपकी लबे शीरी कैसी बनी है तो ज़रूर आप कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं। और लबे शीरी बनाने में कोई भी आपको मसला आ रहा हो तो आप वो भी कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका हर जो भी मसला होगा उसका मैं जवाब दूँगा। देखिए मैंने गार्निश किए तो माशाल्लाह से इसका कितना ज़बरदस्त जो एक लुक है वो आ गया है। तो आप भी जब भी लबे शीरी बनाएं, ईद पे तो तकरीबन हर घर में ये इस तरह की चीज़ें बनती हैं, तो ज़रूर उसकी गार्निश किया करें और इसी तरीके से किया करें जैसे कि मैंने की है। थोड़ा ये प्रोफेशनल और कमर्शियल रेसिपी के हिसाब से मैंने बनाई है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और आपकी लबे शीरी कैसी बनी वो भी आप बताइएगा कमेंट करके। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।